नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी धनतेरस पर्व पर जो हम बड़े बर्तन खरीदते हैं उनका उपयोग कैसे करें इन 5 पर्वों पर। धनतेरस से शुरू होकर जो 5 पर्व होते हैं, अगर आप बड़ा पात्र खरीद रहे हैं जैसे कि गागर, पीतल की बाल्टी या कुछ भी जैसे बड़ा पात्र कोई लेते हैं पानी वगैरह रखने के लिए, कुछ भी हो या छोटा ही है, लोटा है, गिलास है, कुछ भी, कोई भी पात्र लाएं तो घर में ला के उसको ऐसे ही खाली नहीं रखना चाहिए, विशेषकर पंच पर्वों पर। वैसे हमारे जो बड़े सियाने हैं, हमारी दादी लोग हैं, जैसे कोई घड़ा वगैरह खाली रहता था बोलती तो उसमें 4 ठो दाना डाल के रखो, ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। बर्तन जो है कलपते हैं, यानी उनका स्वभाव है कि वो भरे रहें। अगर खाली है तो दरिद्रता की निशानी होती है, भरे रहें, ये नियम है। अगर पानी का घड़ा है तो भरा होना चाहिए। पहले घड़ा में जैसे कि मिट्टी का घड़ा उड़ा रहता था, पुराना हो गया तो उसमें अनाज भर के रख देते थे, तो इस प्रकार से समृद्धि का सूचक होता है। तो आपको सिर्फ पंच पर्वों में यानी 5 दिनों में नए बर्तन को खाली नहीं रखना है। अगर बड़ा बर्तन है तब भी, छोटा बर्तन है तब भी, विशेषकर कांसे या पीतल का जैसे लोटा वगैरह लोग पूजा के या कलश रखने के लिए लाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि अगर कुछ नहीं तो उसमें जल भर के रख दें। कभी कभी क्या होता है कि हमारी दादी लोग बोलती थी जैसे कि आपको क्या चाहिए, मतलब जो आप भरोगे तो उस चीज़ को वो मिलता रहता है। कभी कभी क्या है, गेहूँ भर दिए, गुड़ भर दिए, या जैसे कि चावल भर दिए, उसको छोटी कटोरी में शक्कर रख के उसमें रख दिए। तो इस तरह से जैसे कि कुछ नहीं आपको करना है, जैसे कि धन चाहिए तो कोई भी सिक्का उस पात्र में डाल देते हैं और फिर उसको पानी भर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो जैसे धनतेरस पर आप कुछ भी पात्र लाएं, जैसे कि मैं धनतेरस का वीडियो भी सर्च करके देखो तो बताई हूँ कि कलश को जो रखा जाता है 5 दिनों तक पूजा करते हैं, जो भी है, तो बर्तन को लाएं, लाने के बाद घर में उसमें पानी या अन्न जो भी है कुछ न कुछ भर के रखें, ढक के रखें। इससे समृद्धि घर में बनी रहती है। पहले क्या होता था, जैसे कि पुराने जैसे गागर वगैरह हैं तो वो अनाज रखा जाता है, जैसे गाय भैंस रखते थे तो उनको खिलाने के लिए जो मोटा अनाज होता है, जैसे बाजरा हुआ, जोंधरी हुआ, ये सब मोटा अनाज गाय के यहाँ गौशाला रहती थी वहाँ पर भर के मटकों में रख देते थे, उसको निकाल के फिर उसको पका के उसको खिलाते थे। और धनतेरस पर आप खरीदारी जब करेंगे तो विशेष कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे लोहे के कोई वस्त्र हुआ, काले कपड़े हुए, उड़द हुआ, बाजरा हुआ, तो ये थोड़ा सा मोटे अनाज हैं, मोटे चीज़ें हैं, तो शनि से संबंधित चीज़ें हैं, इनको नहीं खरीदना चाहिए। शीशे का पात्र भी, शीशे के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि अब हम जाते हैं बाज़ार में तो शीशे के सेट अच्छे सुंदर लग गए तो उनको ले लिए। तो इन पर्वों का अलग महत्व होता है कि इन पर्व में क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो जैसे खाने पीने की वस्तुएं जैसे होती हैं, तो जैसे बतासे हुए, धान की लाई हुई, मिश्री हुआ, चावल हुआ इकट्ठा, जैसे चावल आपको खरीदना है महीने भर का तो चावल खरीद लिए, नारियल खरीद लिए, नारियल का तेल खरीद लिए, काजू खरीद लिए, मखाना खरीद लिए, ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए। सब लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप इस बार कोई बड़ा पात्र या छोटा लोटा गिलास कुछ भी लाएं तो उसमें इन 5 दिनों तक, वैसे आप अभी से अगर इस बात को ध्यान में रखें कि आपके यहाँ अगर कोई खाली पात्र है, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि बड़ा, जैसे हम लोग के यहाँ बड़ा बड़ा कंटेनर रहते हैं उसमें चावल रखाता है साल भर के लिए, दाल है, गेहूँ है, तो अगर ऐसे किसी भी कारण जैसे खाली हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, खाली हो गया, तो उसमें एकदम से साफ़ ना करें, उसमें वही चीज़ वापस 4 दाना डाल दें। तो जैसे देखने में लगे कि हाँ इस डिब्बे में पहले क्या था, इसमें पता ही नहीं कि इस डिब्बे में पहले क्या था। जैसे चावल ख़त्म हुआ उसमें चावल 4 दाना है तो लगेगा हाँ ये चावल का डिब्बा है। गेहूँ खाली हुआ तो उसमें 4 दाना गेहूँ है तो हाँ गेहूँ का डिब्बा है। दाल ख़त्म हुई, हाँ ये तो दाल का डिब्बा है, इसमें दाल है। तो इस तरीके से शक्कर ख़त्म हो गया तो उसमें 4 दाना शक्कर डाल दो। अगर उसको धुलना है तो धुल के साफ़ करके अलग से फिर से रख दो, लेकिन एकदम से खाली नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे बूढ़े सयाने कहते हैं। समृद्धि के लिए जो घर की गृहिणी हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इन चीज़ों को करना चाहिए। जैसे मैं बृहस्पतिवार के दिन निषिद्ध कार्य बताई हूँ कि क्या क्या नहीं करने चाहिए। जैसे कि बहनें पूछती हैं कि हमारे यहाँ बहुत पैसा आता है और तब भी पैसा
आया नहीं कि खर्चे इतने ज़्यादा रहते हैं कि 10 दिन में ही खर्च हो जाता है, और हम ऐसे तमाम चीज़ें करते रहते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़ा भिगो देना, रात को कपड़ा धो देना, रात को पोछा लगाना या रात को, ऐसे चीज़ें तमाम होती हैं निषिद्ध कार्य। आप सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो जीवन में इन सब चीज़ों को जब हम अपनाते हैं तो धीरे 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 समृद्धि बढ़ती जाती है, दरिद्रता दूर होती जाती है। जो धन का अपव्यय होता है, यानी बिना चाहे कि हम यहाँ चाह नहीं रहे हैं कि हमारी टीवी खराब हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, हमारे गहने गुम जाए, कोई नहीं चाहता, लेकिन ये होता है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे रुकने लगती हैं और आपके यहाँ समृद्धि बढ़ने लगती है। लोग बीमार नहीं होते, बीमारियों पर दवाइयाँ नहीं आती, तो ये सब पैसे बचते रहते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, सर्व जो उपाय होता है घर में समृद्धि के लिए, तो उसमें गाय, कुत्ता, कौवा को खाना देना। आप इसको करके देखें, 1 महीने से शुरू करके 1-2 महीने करके आप देखें तो इससे आपको कितना लाभ होता है। अगर लक्ष्मी जी की बात आई है तो इसमें लक्ष्मी से संबंधित ही बातें मैं आपको बता रही हूँ। गौ माता में माँ लक्ष्मी के साथ साथ करोड़ों देवी देवता का निवास होता है। गाय को कुछ न कुछ ज़रूर दें, कौवा को भी दें, शनि का रूप है, केतु को यानी कुत्ते को दें। तो इससे आपके घर में जो केतु का रूप होता है पुत्र संतान का, ये सुरक्षित होते हैं। गाय को प्रसन्न रखते हैं तो धन समृद्धि बढ़ती है। कौवे को प्रसन्न रखते हैं तो जो क्रूर दृष्टि होती है शनि जी की, वक्र दृष्टि, वो नहीं पड़ती और वो हमेशा चहुमुखी चारों तरफ से सुरक्षा करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार जब भी बर्तन लाएं तो उसको खाली ना रखें। घर में पड़े हुए जो पात्र हैं, मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको जाके आप स्टोर रूम से निकाल के उसमें कुछ भरें, ऐसा नहीं। जिसमें हम रखते हैं, आपको नियम भी बता देती हूँ। मान लीजिए आप कोई नया पर्स ले आए, तो नया पर्स में पैसे अगर आप रखे हैं तो उसमें पैसे कुछ न कुछ रखना चाहिए और खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे कि हम चावल जिस डिब्बे में भरते हैं तो उस डिब्बे में थोड़ा बहुत चावल होना चाहिए। जब नया डिब्बा लाते हैं उसमें भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग कहावत बोलते हैं कि खाली डिब्बे की तरह, यानी इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं है, ऐसे। तो कुछ न कुछ उसमें डाल देना चाहिए, विशेषकर नया लाए तब। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके घर में श्री संपन्नता सदैव कैसी बनी रहे, आपको क्या क्या करने चाहिए। छोटे मोटे जो ये टोटके में आते हैं, और ये टोटका घरेलू है कि मतलब कि सभी इसको करते हैं और इसको गृहिणियाँ ही करती हैं। और हमारे चैनल को अधिकतर हमारे जो यूजर हैं वो महिलाएं बहनें ज़्यादा हैं और उन्हीं से घर और देश चल रहा है। और सारे जो दुख और सुख के जो नियम है, कानून है, अधिकतर हमारी माताएं बहनें ही जानती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस बार धनतेरस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, वो किराए का घर हो या खुद का घर हो या ससुराल हो, मायका हो, कहीं भी हो, तो जैसे कि कई लोग तो जानते भी नहीं हैं, बोलते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है, उनको सूरज ही नहीं दिखता है या उनको पता ही नहीं है ईशान कोण क्या होता है। बताओ कि ईशान कोण है, यहाँ सफाई होना चाहिए, तो बोलते हैं अरे वहाँ तो हम लोग जूता चप्पल उतारते हैं, झाड़ू रखते हैं, पोछा वगैरह के जो लगाने वाला चीज़ होता है उसको रख देते हैं, हम तो वहीं रखते हैं। तो ऐसा आपको जानकारी होना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का जो त्रिकोणा कोण होता है वो ईशान कोण, यानी वहाँ ईश्वर वास करते हैं। तो वहाँ पर साफ सफाई अत्यंत जरूरी होता है। वहाँ पर भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे लोहे की तिजोरी हुआ, अलमारी हुआ, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो मुख्य है, जैसे हम जहाँ भी शूटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बगल में ईशान कोण है, तो हमेशा वहाँ साफ़ होना चाहिए। वहाँ तुलसी, गमला, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एकदम साफ़ सुथरा। वहाँ जूता चप्पल न उतारें, पुराने झाड़ू है, इधर उधर की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। उसी प्रकार से जो ब्रह्म क्षेत्र है, यानी जो घर का मेन जो केंद्र है, गोलाई में हम लोग के आंगन बोलते हैं उसको, तो हम लोग के यहाँ जैसे आंगन में जहाँ हर्ष बाँस गढ़ती है वहाँ कच्ची ज़मीन छोड़ दिया जाता है। वहाँ हर साल जैसे शादी उदी पड़ती है तो हर्ष बाँस गढ़ता है और खाली समय में वहाँ पर तुलसी पौधा लगा रहता है। जैसे कि शादी वगैरह पड़ता है तो तुलसी पौधों को वहाँ से निकाल के, यानी खाली नहीं होना चाहिए, गमले में रख देते हैं, शादी ब्याह होने के बाद फिर वहाँ स्थापित कर देते हैं। उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। तो वहाँ पर भी कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, बीचों बीच। वहीं पर रंगोली वगैरह डाल के, दीपक वगैरह सजा के वहीं पर विशेष पूजन किया जाता है।
कोई भी पूजा हो, जैसे हम लोग के यहाँ गाँव में कोई भी सत्यनारायण की कथा हो, कोई पूजा हो तो आंगन में ही चौक बना के, चौकी वगैरह लगा के, केले का पत्ता का मंडप बना के सत्यनारायण जी का पूजा किया। कोई विशेष पूजा हुआ, जैसे कि मान लीजिए अभी लक्ष्मी जी का पूजन हो, सब वहीं पर आंगन में ही करते हैं। ब्रह्मस्थान बोलते हैं, उसको भी साफ रखना चाहिए। अब जैसे कि कहीं से आया तो वहीं पर ब्रह्मस्थान में चप्पल उतार दिए, जूता उतार दिए, थूक दिए। जैसे गाँव में पान वगैरह खाते हैं तो कोई थूक दिए, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी साफ सफाई रखना चाहिए। घर का उत्तर, जो पूरा उत्तर तरफ होता है, पूर्व तरफ होता है, इन सभी चीज़ों को साफ रखना। यहाँ पर कोई भी भारी चीज़ या कोई अशुद्ध चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विशेषकर सीढ़ी के नीचे कोई भी गंदगी नहीं। अब जैसे कि सीढ़ी है जो खाली जगह होता है, तो बहुत सारे लोग जो जानते हैं तो वो करते हैं कि दराज से खंड खंड बनवा लेते हैं अलमारी की तरह, उसमें नए कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें, अनाज डिब्बों में भर के रख दिए, वो ठीक है। तो मैं आपको बताई हूँ कि घर में अगर इन सब जगहों पर, ईशान कोण में, घर के मध्य में, तो इन सब जगहों पर जूता चप्पल झाड़ू नहीं रखना चाहिए और हमेशा नहीं रखना चाहिए। फूल पौधे का गमला, तुलसी गमला, कोई हल्की चीज़ें रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हो, ऐसी कामना करें। तो आप सभी के लिए ये पंच पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।